दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में सरकारी शटडाउन हो गया है। सीधे और आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका की सरकार का कामकाज ठप पड़ गया है। ये साल 2018 के बाद पहला मौका है जब ऐसा हुआ है और इतिहास में ये 22वां शटडाउन है। पिछली बार ये 35 दिन चला था और अमेरिकी इकोनॉमी को $3 अरब का झटका लगा था। लेकिन सवाल ये कि ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका में शटडाउन की नौबत आई। इस वीडियो में समझते हैं अमेरिका में मचे इस प्रशासनिक और आर्थिक संकट की पूरी कहानी। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। तो सबसे पहले समझिए कि ये शटडाउन आखिर होता क्या है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अमेरिकी सरकार की कई एजेंसियां अस्थायी रूप से बंद हो जाएंगी। इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार को अपने खर्चों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो कर्ज के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसके लिए अमेरिकी संसद कांग्रेस में एक फंडिंग बिल पेश किया जाता है, जिसे दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट से मंजूरी मिलनी होती है। अगर कांग्रेस इस फंडिंग बिल पर सहमत नहीं हो पाती है और वित्तीय वर्ष जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है उससे पहले इसे पास नहीं करती, तो ऐसी हालत में सरकार के पास अपने संचालन को जारी रखने के लिए पैसे नहीं होते और यही वो स्थिति है जब शटडाउन की नौबत आती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। समस्या ये हुई कि अमेरिकी संसद में बैठे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स इस बार खर्च और बजट को लेकर आपस में सहमत नहीं हो पाए। चूंकि पिछली फंडिंग की समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो गई और नई मंजूरी नहीं मिली, तो सरकारी खजाना खाली हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी एजेंसियां अस्थायी रूप से बंद हो गई। 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया। सैलरी पर रोक लग गई। जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारी भी बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं। शटडाउन की आहट से ही नए सरकारी विभागों में जॉब ओपनिंग 87% तक गिर गई है। एयरलाइन कंपनियों ने साफ चेतावनी दी है कि देश भर के 13,000 से ज्यादा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिना सैलरी के काम करेंगे। छोटी कंपनियों को नए बिजनेस लोन नहीं मिलेंगे क्योंकि लोन मंजूर करने वाले विभाग के कर्मचारी छुट्टी पर हैं। शटडाउन का एक अदृश्य लेकिन सबसे खतरनाक असर आर्थिक डेटा पर होगा। इससे अमेरिका की रोजगार रिपोर्ट और जीडीपी के आंकड़े जारी नहीं हो पाएंगे। ये आंकड़े देश की आर्थिक सेहत बताते हैं। इन महत्वपूर्ण डेटा के बिना ना तो निवेशक सही फैसला ले पाएंगे और ना ही सरकार कोई नीति बना पाएगी। इससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी। हालांकि शटडाउन का व्यापक असर होता है। कुछ महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएं अप्रभावित भी रहती हैं या उनका संचालन जारी रहता है। सोशल सिक्योरिटी प्रशासन यानी रिटायरमेंट और विकलांगता लाभ देना जारी रखेगा। हालांकि कुछ मार्केटिंग अभियान रुक सकते हैं। मेडिकेयर और मेडिकेड इन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत भुगतान जारी रहेंगे। अमेरिकी कृषि विभाग में कुछ आवश्यक सेवाएं शटडाउन के दौरान भी जारी रहेंगी। अमेरिकी डाक सेवाएं ये कांग्रेस की फंडिंग पर निर्भर नहीं करती, इसीलिए ये अप्रभावित रहती हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात करें तो पूरे अमेरिका में 13,000 से अधिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम करते रहेंगे, लेकिन शटडाउन खत्म होने तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। सुरक्षा एजेंसियां जैसे FBI, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कोस्ट गार्ड और अन्य संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी अपनी ड्यूटी पर बने रहेंगे। अदालत प्रणाली की देखरेख करने वाले कर्मचारी काम करते रहेंगे क्योंकि अवैध अप्रवासन को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। 20 लाख मजबूत अमेरिकी सैनिक कर्मी शटडाउन खत्म होने तक बिना वेतन के तैनात रहेंगे और नेशनल गार्ड बल भी काम करते रहेंगे। पिछले शटडाउन पर एक नजर डालें तो पिछली बार ये शटडाउन 22 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ था और 25 जनवरी 2019 तक करीब 35 दिनों तक चला था। ये अमेरिकी में 4 दशकों का सबसे बड़ा शटडाउन था और इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अनुमानित $3 अरब का नुकसान भी हुआ था। अब सवाल ये कि सरकारी शटडाउन खत्म कैसे होता है। इन सरकारी शटडाउन को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है कि कांग्रेस एक विनियोग विधेयक यानी फंडिंग बिल पास करे जिसे राष्ट्रपति मंजूरी दे दे। शटडाउन तभी खत्म होता है जब सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों उस विधेयक को पास कर दें जिससे बंद हुए सरकारी विभागों को पैसा मिल सके। इसके बाद राष्ट्रपति इस विधेयक पर दस्तखत करके इसे कानून बना देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति अकेले शटडाउन खत्म नहीं कर सकते। हालांकि इसका मतलब ये है कि सदन में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों को किसी एक बात पर सहमत होना पड़ेगा, जो कि अक्सर मुश्किल होता है। शटडाउन खत्म होते ही सरकारी काम फिर से शुरू होते हैं। जिन कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया था उन्हें उनका पिछला सारा वेतन दिया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कांग्रेस ने 2019 में एक कानून पास कर दिया था। हर सरकारी एजेंसी पहले से ये तय करके रखता है कि शटडाउन के दौरान कौन से कर्मचारी काम पर रहेंगे और किन्हें छुट्टी पर भेजा जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहे एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।